महाभारत महाकाव्य के मुताबिक युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से शरीर त्याग किया था। इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक भीष्म कौन थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किस प्रकार मिला था। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा की संतान थे। देवव्रत की माता गंगा देवी अपने पति शांतनु को दिए वचन के मुताबिक वे अपने पुत्र को अपने साथ ले गई थी। देवव्रत की प्रारंभिक शिक्षा गंगा ने उन्हें उनके पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। इसके बाद महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु को शिकार का बहुत शौक था। महाराज शांतनु एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। गंगा तट पर शांतनु की मुलाकात हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा सत्यवती से हुई। शांतनु केवट कन्या सत्यवती पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता हरिदास केवट ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि मेरी पुत्री का संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। इसके बाद राजा शांतनु ने केवट का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बावजूद इसके वे सत्यवती को भूल नहीं पाते और उसकी याद में दिन रात व्याकुल रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता शांतनु से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बातें बताई। तब देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और हाथ में गंगाजल लेकर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद महाराज शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म ने अपनी कठिन प्रतिज्ञा निभाई और सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु के निधन के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन वे एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका से होना तय हुआ। हालांकि अंबा किसी और से प्रेम करती थीं, इसलिए उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। अंततः अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन विचित्रवीर्य जल्द ही गंभीर बीमारी के कारण बिना संतान के ही चल बसे। इस स्थिति ने हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी संकट में डाल दिया। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनसे हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए कहा। वेदव्यास ने नियोग प्रथा के तहत अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। साथ ही एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन पांडु ने भी एक शाप के कारण सिंहासन छोड़ दिया और धृतराष्ट्र राजा बने। इस तरह महाभारत के पात्रों और घटनाओं का विस्तार आरंभ हुआ, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध तक चला। धृतराष्ट्र ने गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया। गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर अंधे के समान रहने का संकल्प लिया। दूसरी ओर पांडु ने माद्री और कुंती से विवाह किया। एक दिन पांडु ने शिकार करते समय गलती से एक ऋषि और उनकी पत्नी को हिरण समझकर मार दिया। ऋषि ने मरते समय पांडु को शाप दिया कि यदि वे अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण पांडु ने संन्यास ले लिया और वन में रहने लगे। कुंती के पास एक दिव्य वरदान था, जिसके जरिए वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं।
इस वरदान से कुंती ने धर्मराज, यमराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने कुंती के वरदान का उपयोग करते हुए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु शाप के कारण अपनी मृत्यु के भय में जी रहे थे। एक दिन माद्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश में शाप का प्रभाव हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने आत्मग्लानि में स्वयं को भी अग्नि को समर्पित कर दिया, जिससे कुंती ने 5 पांडवों का पालन पोषण किया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। दुर्योधन सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी था। उसने पांडवों को हमेशा अपना प्रतिद्वंद्वी माना। समय बीतने पर पांडव और कौरव दोनों ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली और युद्धकला में निपुण हुए। पांडवों की लोकप्रियता और वीरता देखकर दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगा। उसने अपने मामा शकुनी की सहायता से कई बार पांडवों को मारने की योजना बनाई, लेकिन हर बार पांडव बच निकले। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचते हुए पांडवों को लाक्षागृह में भेजा और उसमें आग लगवा दी। लेकिन विदुर की सहायता से पांडव बच गए और वन में रहने लगे। यहीं पर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इसके बाद पांडवों ने अपना अधिकार पुनः पाने के लिए हस्तिनापुर लौटने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें शांत करने के लिए खांडवप्रस्थ नामक क्षेत्र दिया, जिसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगर में बदल दिया। आगे चलकर दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराने की योजना बनाई। शकुनी की चालाकी से पांडव जुए में अपना सारा राजपाट और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, जो महाभारत के रूप में जाना जाता है।